morning, dear students. How are you, student? I am fine, students. I hope, students, you will be also fine. Okay, student. Last day I told you about input unit, output unit, and central processing unit, and also about memory. Okay, what is memory and how many types memory. Okay, so today I will tell you about primary memory and secondary memory. Okay, this is part of सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये कंप्यूटर सीपीयू का पार्ट होता है. मेमोरी मेमोरी किस लिए होता है? टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इनटू कंप्यूटर. ओके, so firstly I will tell you about primary memory. What do you mean by primary memory? Primary memory is computer memory. Okay, you can say this is memory of computer memory. You can say primary memory as a main memory. Okay, that is accessed directly by the CPU. ठीक है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती है? CPU में. CPU से कनेक्ट हुई कंप्यूटर की मेमोरी होती है, CPU की मेमोरी होती है. ओके, एंड हाउ मैनी टाइप्स प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं? ओके, 2 टाइप्स, रैम एंड रोम. ओके, व्हाट डू यू मीन बाई रैम? रैम क्या होता है? रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी दैट टेम्परली स्टोर्स द फाइल्स यू आर वर्किंग ऑन. ओके, रैम मीन्स रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, दिस इज कॉल्ड एज रीड एंड राइट मेमोरी. इसमें आप रीड भी कर सकते हैं और राइट, इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. ओके, और ये कैसी है? वॉलेटाइल है. ओके, यानी कि टेम्परली इसमें स्टोर होता है द फाइल्स यू आर वर्किंग ऑन. जब आप काम करते हैं तो उसमें फ़ाइल क्या होती है? सेव रहती है. अगर आप सिस्टम को टर्न ऑफ नहीं करते हैं और लाइट जो है करंट टर्न ऑफ नहीं होता है तब तक आपका, या आप फाइल को सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं करते हैं तब तक आपकी फ़ाइल किस में रहती है? फर्स्टली जब आप डाटा और इंस्ट्रक्शन को बाई इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो फर्स्टली आपका जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो रैम में आपका सेव होता है. ओके ओके, सेकेंड टाइप रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी. ये जो है सिर्फ रीड, इसमें हम आप राइट नहीं कर सकते. ठीक है, रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. ये कैसी मेमोरी है? ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है दैट परमानेंटली स्टोर. इसमें डाटा कैसे स्टोर होता है? परमानेंटली स्टोर होता है इंस्ट्रक्शंस फॉर योर कंप्यूटर. ओके, यू कैन से परमानेंट मेमोरी एंड रोम स्टोर परमानेंट प्रोग्राम्स एंड अदर टाइप्स ऑफ डाटा. ओके, और ये कब जो है इसमें वर्क होता है, कभी इंस्टॉल की जाती है? मैन्युफैक्चरिंग टाइम, जब मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी इट्स कंटेंट्स आर रिटेन इनटू एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम. इसमें डाटा कब राइट किया जाता है? जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं. उसके बाद फिर आप इसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं. ओके, वेरी गुड. रैम, अब रैम के टाइप्स कितने हैं? दिस इज फिगर ऑफ प्राइमरी मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट मीन्स रैम. रोम रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी is divided into 2 parts, static RAM and dynamic RAM. What do you mean by static RAM? Static RAMs can retain stored information as long as the power supply is on. Okay, जब तक लाइट रहेगी तब तक हमारा डाटा रैम में सेव रहेगा. ओके, what do you mean by dynamic RAM? Dynamic RAM loses its stored information in very short time even when the power supply is on. मतलब अगर आपका पावर सप्लाई ऑन भी है, कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑन भी है, तब भी आपका जो डाटा है डायनेमिक रैम में बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है. ओके, स्टैटिक रैम में कब तक के लिए रहता है? जब तक आपका सिस्टम ऑन है और आपने सिस्टम को टर्न ऑफ नहीं किया है, प्लस आपने अपने डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं किया है, तब तक वो आपका इंस्ट्रक्शन और डाटा जो है वो आपका रैम में रहेगा, स्टैटिक रैम में रहेगा. ओके, सेकेंड, रीड ओनली मेमोरी, PROM. फुल फॉर्म ऑफ PROM, प्रोग्रामेबल रोम्स. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय PROM? प्रोग्रामेबल रोम्स आर ऑल्सो अवेलेबल. डिफरेंट टाइप्स रोम्स सच एज इरेजेबल PROM आर कॉल्ड. इसमें और भी देखिए EPROM है. ठीक है, फिर
पी रोम है, ठीक है। तो ई पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल पी रोम, यानी कि इसमें हम इरेज कर सकते हैं। वैसे तो ये बोला जाता है ना रोम डाटा मतलब वन टाइम ही उसमें हम राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको ना ही इरेज कर सकते हैं और ना ही उसमें राइट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट्स जो है वो आपका डिफरेंट टाइप्स है, यानी कि ऑल्सो अवेलेबल है, सच एज इरेजेबल पी रोम आर कॉल्ड ईप्र। अगर इसमें जैसे पी रोम, आप रोम में कोई भी डाटा स्टोर किया और उसने आपने इरेज नहीं किया, अगर आपको इरेज करना है तो वहाँ पर हम ई पी रोम को यूज़ करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल पी रोम। ओके, पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रोम्स। नेक्स्ट ई ई पी रोम। ई पी रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, next secondary memory. The secondary storage devices which are built into the computer or connected to the computer are known as secondary memory of the computer. Secondary memory का what do you mean by secondary memory? The secondary storage devices which are built into the computer are connected, यानी कि हम इसमें इसको कंप्यूटर में कनेक्ट भी कर सकते हैं और इसको हम डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये ट्रांसफरेबल मेमोरी होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में भी जान सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी इसको हम बाहर से उसमें कनेक्ट करेंगे और उसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, और ऑक्सिलरी स्टोरेज। ओके, एंड इट्स टाइप फिक्स डिवाइसेस, रिमूवेबल डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको हम सीपीयू में फिक्स्ड कर देते हैं, लाइक हार्ड डिस्क, ओके, एंड सीडी एंड डीवीडी रोम। ओके, नेक्स्ट रिमूवेबल डिवाइसेस, ये रिमूव करने के लिए, मतलब हमने इसको यूज़ किया और फिर उसके बाद उससे कनेक्ट किया सीपीयू से और उसको हमने डिसकनेक्ट कर दिया, इजेक्ट कर दिया, लाइक पेन ड्राइव एंड ब्लू रे डिस्क। ओके, दीज आर मेमोरी टाइप। ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, यानी कि जो आप मेमोरी स्टोर होती है, वर्क करती है, इसको हम मीज़र कैसे करते हैं। ओके, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर पिट को मोस्टली मतलब बहुत ही पॉइंट, छोटा सा पॉइंट रखते हैं उतना, बट दिस इज स्टार्ट फ्रॉम बिट। ओके, फर्स्टली इसमें जो यूज़ होता है मोस्टली वो बिट से स्टार्ट होता है। फर्स्ट 1 बिट, इसको बिट को क्या कहेंगे, बाइनरी डिजिट। ओके, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। इट मीन्स 1 बिट तो बहुत ही शॉर्ट स्मॉलेस्ट पॉइंट हुआ और 8 बिट्स को मिला करके क्या बनता है, 1 बाइट बनती है। ओके, नाउ अगर बाइट्स की बात करते हैं तो 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB। 1 KB मीन्स क्लोबाइट होता है, यानी कि ये क्या है, कैपेसिटी है आपकी, स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे आप डाटा स्टोर करते हैं उसकी कितनी कैपेसिटी है, आप उसमें कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 1024 KB इक्वल टू, इट मीन्स क्लोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। MB मीन्स मेगाबाइट। अब इसमें क्या हुआ, ये ग्रेटर है, MB जो है वो क्या है, KB से ग्रेटर है। ग्रेटर मीन्स ये उससे बड़ी यूनिट है, यानी कि लार्ज यूनिट है कंपेरिजन टू क्लोबाइट। ओके, नेक्स्ट 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1, यानी कि 1024 मेगाबाइट मिलाकर के क्या बनेगा, 1 GB। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी मेगाबाइट आर फाउंड, या यूनिट कितना है 1 GB में। ओके, GB मीन्स गीगाबाइट, तो 1 GB में आपका MB होगा 1024 मेगाबाइट। ओके, एंड 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1 TB, यानी कि 1 TB में आपका गीगाबाइट कितना है, 1024। ओके, नेक्स्ट 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 PB। PB जो है वो टेराबाइट से क्या है, लार्ज है। इसका मीन्स फुल फॉर्म क्या है, पेटाबाइट। ओके, 1024 पेटाबाइट, इसमें PB इक्वल टू 1 एक्साबाइट। ओके, मोस्टली अब जो है आप GB में यूज़ करते हैं, GB और TB ये सारी चीज़ें भी यूज़ होती हैं, बस अगर आप बहुत लार्जेस्ट अमाउंट आप डाटा स्टोर करेंगे तो हम इन यूनिट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। बट मोस्टली जो है GB तक यूज़ करते हैं, TB भी यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट, जब हमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करना है तब हमें इतनी मेमोरी की नीड होगी। ओके, नेक्स्ट 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट।
GB. Okay, 1024 zettabyte equal to 1 yottabyte. Okay, 1024 yottabyte equal to 1 brontobyte. 1024 brontobyte equal to 1 जियोबाइट. ओके, जियोबाइट इज़ द हाईएस्ट मेमोरी, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो है ये लार्ज मतलब इंड लास्ट मेमोरी का जो है मेजरमेंट है. ओके, सो दीज मेमोरी मेजरमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स. आई विल आस्क some question related to today's computer video. Okay, so you will write notes also, and I will give you some questions and you will solve very honestly. Thank you and have a nice day.